हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टिल लाइफ टॉपिक को कवर करेंगे, जिसके लिए मैंने इंटरनेट से एक इमेज ली है जिसमें यूटेंसिल्स हैं और क्लोथ हैं जो कि एकदम मैच कर रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम के सेटअप से। और मेक श्योर जब आप एक इमेज लें तो उसमें लाइट एंड शेड वाला एरिया होना चाहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मेजर करके सबसे बड़े ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया है। सबसे बड़े ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हम इसलिए करते हैं, उसके दो रीज़न हैं। एक तो सबसे टफ़ चीज़ आप ऑलरेडी बना चुके होते हो, एंड दूसरी चीज़ अगर आप सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट सबसे पहले बनाते हो तो बाकी की छोटी चीज़ों के लिए आपको आइडिया आ जाता है कि ये हमें अब कितने एरिया में कवर करना है, तो इससे आपका ईजी रहता है। जो एंट्रेंस का टेन्योर होता है वो 1 आवर का होता है, तो 1 आवर के विंडो के अंदर ही आपको ड्राइंग और शेडिंग दोनों कंप्लीट करनी होती है। तो मेक श्योर कि आप दोनों चीज़ें कवर कर सकें। अगर आपकी ड्राइंग की स्पीड कम है तो आपको ड्राइंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, और अगर आपकी ड्राइंग की स्पीड अच्छी है तो आपको शेडिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपके पास टाइम सिर्फ 1 आवर का होता है। सो मेक श्योर यू हैव शार्पन ऑल योर पेंसिल्स बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपको वहाँ पे सिर्फ टाइम बचाना है, जिसके लिए आपको घर से प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी। तो जो मैं ड्राइंग कर रही हूँ वो 2B पेंसिल से कर रही हूँ, और आपको काफ़ी लाइट ड्राइंग करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क करेंगे तो आपको इरेज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आपका जो मटेरियल है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ड्राइंग के लिए आपको सिर्फ 2B पेंसिल साइड रख लेनी है और एक इरेज़र। जब आपका ड्राइंग वाला पार्ट ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको शेडिंग के लिए सिर्फ 3 पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी, 4B, 6B और 8B। अगर आप 8B नहीं है तो आप 10B भी यूज़ कर सकते हैं। और शेडिंग के लिए आपको चाहिए एयरबड स्मॉलर एरिया में ब्लेंड करने के लिए, और बिगर एरिया में ब्लेंड करने के लिए आपके फिंगर या टिश्यू पेपर या ब्लेंडिंग ब्रश कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ड्राइंग के बाद हम लोग बेस बना लेते हैं, जो कि 2B पेंसिल से हल्का शेड देके हम बेस बनाते हैं, और इसे फिंगर से आप ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद बाकी की चीज़ें आप जैसे जैसे ऑब्जर्व करेंगे, जहाँ पे डार्क आ रहा है वहाँ पे आप डार्क करेंगे, जहाँ पे लाइट आ रहा है वहाँ पे आप नीडेबल इरेजर से हाईलाइट कर सकते हैं और थोड़ी सी लाइट वहाँ पे छोड़ सकते हैं। आपको मेनली 4B से सबसे पहले शेडिंग करनी है, एंड देन उसके बाद थोड़ा डार्क जाना है 6B में, एंड देन लास्ट में आपको सबसे डार्क 8B या 10B से उसको अच्छे से हाईलाइट करना है। बट आप ऐसा मत कीजिएगा कि सबसे पहले 4B से हर जगह कर दिया एंड देन 6B से 8B से सब एक साथ कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले एक ऑब्जेक्ट को पूरे से कंप्लीट करें, एंड देन सेकंड, एंड देन थर्ड। उससे आपको सहूलियत मिलेगी। और इवन अगर आपका वैसे नहीं होना चाहिए, बट बाय चांस अगर आपका एग्ज़ाम में थोड़ा सा एरिया छूट जाता है तो एटलीस्ट वो किसी एक ऑब्जेक्ट से देख के आपको वेरीफाई कर सकें कि ठीक है, इनको नॉलेज है लाइट एंड डार्क की। हालांकि ऐसा आई डोंट नो कि ऐसा होना चाहिए कि आप एरिया छोड़ रहे हो, बट स्टिल अगर आपका एक भी ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से बना होगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो मेक श्योर कि आप एक एक करके सारी चीज़ों को कंप्लीट करें। इतनी सारी ड्राइंग करने के बाद और ब्लेंडिंग करने के बाद आपके हाथ में थोड़ा सा डस्ट रह जाता है, तो उसके लिए आपको एक शॉर्ट पेपर जैसे कि मैं यूज़ कर रही थी वो आपको यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी पेंटिंग में स्टेन नहीं लगता है और वो क्लीन रहती है। एंड देन जब सारी चीज़ें हो जाए आपको ब्रश से इसे फास्टली ब्लेंड करना है। आप स्ट्रोक वाला इसको अवॉइड करें तो ही बढ़िया। अगर स्ट्रोक वाली शेडिंग आप करेंगे तो वो थोड़ी सी किडिश लगती है,
तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। मेनली हमें ब्लेंडिंग पर ही फोकस करना है, क्योंकि आजकल सब ब्लेंडिंग शेडिंग कर रहे हैं, तो आपको टाइम भी सेव होगा क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी होता है। क्योंकि अगर आप स्ट्रोक्स वाली करते तो आपको बहुत टाइम लगता है उसमें, और वो अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होता है। जिसके लिए आपके फिंगर्स इनफ हैं, या आपका ब्लेंडिंग ब्रश है, आपके पास टिश्यू पेपर है जो आपका टाइम सेव करेगा ये सब करने में। एंड आपको हाईलाइटेड पार्ट में आप नीडेबल इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। जो छोटे चीज़ें हैं जैसे कि लीव्स या फ्रूट्स, इन सब में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन आपका फोकस है वो आपको यूटेंसिल्स में होना चाहिए, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा लाइट एंड डार्क का फ़र्क होता है। तो इसको आप ज़्यादा टाइम दें, ना कि लीव्स एंड फ्रूट्स को।
So we are almost done. If you like this video, please do like, comment and share, and if you are new to my channel, please do subscribe to my channel, which is Career Art. Also, if you want to see more videos like this related to BFA entrance exam preparation, please do comment which topic you want me to cover next. So let's meet in the next video. Take care.